हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मदन स्वामी। एग्रीजोन बीकानेर के डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ने 2022 के अंदर लॉन्च की है। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 की ये भर्ती रहने वाली है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती, इसमें बहुत सारे एलिजिबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, कितनी टोटल पोस्ट हैं और इस एग्ज़ाम की किस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि आपकी सफलता है वो निश्चित हो सके। तो इन सब मुद्दों के अंदर अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं तो ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आरपीएससी है वो अपने शुरू करवाने जा रही है। और इस आरपीएससी की वैकेंसी के अंदर टोटल पोस्ट कितनी है, सबसे पहले अपनी बात करेंगे कि टोटल पोस्ट जो है वो कितनी रहती है। आपकी जो टोटल पोस्ट रहती है वो रहती है 179। नॉन टीएसपी की जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी रहती है 179। शहरिया के लिए 3 वैकेंसी है और टीएसपी एरियाज के लिए 18 वैकेंसी है वो रहती है। तो वैकेंसी कुल मिलाकर 200 के करीब वैकेंसी ये रहती है। और 200 वैकेंसी एल, इसकी ग्रेड जो है L11 रहता है, 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 200 वैकेंसी काफ़ी अच्छी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर की दृष्टि से या पोस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसमें एज क्या निर्धारित की गई है तो 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति है वो फार्म भरवा सकता है। फार्म कब से कब शुरू हो रहे हैं तो 1 तारीख 11वें महीने की 1 तारीख यानी 1 नवंबर 2022 से 30/11/2022 तक फार्म आपको भर देने हैं। ये फार्म आप एसएसओ आईडी के द्वारा भर सकते हैं, आप फ़ोन के द्वारा भी भर सकते हैं अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करवा रखा है तो। बाकी आप फ़ोन के द्वारा भी ये भर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है तो उसके थ्रू भी आप घर बैठे फार्म है वो भर सकते हैं। इसकी जो ग्रेड पे रहने वाली है वो L11 के अंदर है, लेवल 11 रहेगा और 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी ये रहती है। तो काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी, ग्रोस सैलरी है जो बनने वाली है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहती है तो इसमें एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसके अंदर आप फूड टेक्नोलॉजी से अगर आपने यूजी किया है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी से यूजी किया है तो दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी अगर यूजी में आपका सब्जेक्ट है तो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। ऑयल टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट रहता है एग्रीकल्चरल साइंस। तो एग्रीकल्चर साइंस में इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, बट एग्रीकल्चर साइंस का मतलब यहाँ पर लिखा गया है तो हम मान के चलते हैं कि जितने भी एग्रीकल्चर की स्ट्रीम हैं उन सभी के, जैसे कि अपने हॉर्टिकल्चर की बात करें या फॉरेस्ट्री की बात करें तो इनका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन विज्ञप्ति के अंदर एडवर्टाइजमेंट में क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट आप अप्लाई है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें वेटनरी साइंस से अगर आपने यूजी किया है, बायोकेमिस्ट्री से यूजी किया है, माइक्रोबायोलॉजी से आपने यूजी किया है, ये तो बात है यूजी की, ठीक है। अगर आप इन विषयों में स्नातक हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स है आपके पास में डिग्री इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर आप एमएससी हैं तो भी आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। डिग्री इन मेडिसिन के अंदर है तो भी आप एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो है वो वाइड है। वाइड होने के कारण जिसको फूड टेक्नोलॉजी आती है उसको एग्रीकल्चर साइंस नहीं आती, जिसको एग्रीकल्चर साइंस आती है उसको उतनी एफिशिएंट तरीके से फूड टेक्नोलॉजी नहीं आती, उतनी डेयरी नहीं आती, उतनी बायोटेक्नोलॉजी नहीं आती। तो सभी जो विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर कॉमन रहने वाले हैं। कॉमन का मीन क्या है कि यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उस सब्जेक्ट वाले पोर्शन में जो भी किसी भी स्टूडेंट ने बीएससी एग्रीकल्चर किया है फूड टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो वो सब बच्चे एक बराबर हो जाते हैं। यानी तैयारी करने के आधार पर देखें या कंपटीशन के आधार पर देखें तो सब बच्चे एक बराबर हैं। और अगर आप इसकी रेगुलर तैयारी करते हैं
देखो चीज जो प्राप्त होगी वो रेगुलर तैयारी से ही प्राप्त होगी। हमें ईच सब्जेक्ट के अंदर परिपूर्ण होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो सारी चीजें हैं। फूड टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर रहती है, डेयरी टेक्नोलॉजी भी रहती है, बायोटेक्नोलॉजी भी रहती है। तो हमें इन सब्जेक्ट्स का आगे पीछे का सारा ज्ञान होना आवश्यक है। अब अपने बात करें तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में डिस्कशन का जो मैटर रहता है वो आपका पेपर पैटर्न रहता है। इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है? तो पेपर पैटर्न में दो पार्ट बांटे गए हैं, एक तो पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पेपर पार्ट ए में क्या क्या आने वाला है? तो जीके ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आने वाला है, जिसके 40 क्वेश्चन रहने हैं और 40 ही आपके मार्क्स रहने हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही आपके मार्क्स रहने वाले हैं। ये जो पोर्शन है ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, वेरी इजी पोर्शन है। इसमें हिस्ट्री रहता है आपका, उसके बाद में जियोग्राफी ऑफ राजस्थान रहता है, और उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर रहता है, और फिर इकोनॉमी और करंट अफेयर रहता है। ज़्यादा बड़ा कोई पोर्शन नहीं है। 3 ऑफ मंथ के अंदर आप इसके अंदर बहुत ही पारंगत हो सकते हैं। अच्छे तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं तो बढ़िया आपको जो सफलता है वो मिल सकती है। बट आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा तैयारी, और जब तक पेपर हो जाता है तब तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। तो ये चीज रहती है आपकी पार्ट ए के अंदर। अब आता है पार्ट बी। कंसर्न सब्जेक्ट जो रहता है उसमें टोटल क्वेश्चन आने हैं 150। कितने? 150 क्वेश्चन आने हैं, और टोटल जो मार्क्स रहता है आपका वो भी रहता है 150, यानी 150 क्वेश्चंस आने हैं और 150 आपके मार्क्स रहते हैं। अब इस सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो लगभग 8 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। कम से कम आपको कितने सब्जेक्ट? 8 सब्जेक्ट है वो तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें आप एग्रीकल्चर को तैयार करना पड़ेगा, फूड टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी का पोर्शन रहता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन इसके अंदर रहता है, बायोलॉजी के अंदर देखा जाए तो, और कुछ मात्रा में इसमें स्टैटिस्टिक्स भी डाली गई है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अगर आप स्पेशल तैयारी करते हैं तो अचीव आप कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। और एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट तो बेनिफिटेड रहता है, क्योंकि उसने फूड टेक्नोलॉजी का भी छोटा सा पार्ट पढ़ रखा है, माइक्रोबायोलॉजी का भी पार्ट पढ़ रखा है, उसने एग्रीकल्चर का भी पार्ट पढ़ रखा है, और वो कहीं ना कहीं टच में रहता है प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर में। तो वहाँ पर वो जीपीबी जब पढ़ते हैं अपने, तो सेल बायोलॉजी भी अपनी कंप्लीट रहती है। उसके बाद में अपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जब सेल करते हैं तो बैक्टीरिया से इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद में अपने देखा जाए तो आगे अगर एलपीएम की बात करें तो वो आपका पढ़ा हुआ है, एनिमल साइंस, वेटनरी साइंस आपकी पढ़ी हुई है, डेयरी टेक्नोलॉजी आपकी पढ़ी हुई है। तो आप इस वैकेंसी के बारे में सोच सकते हैं और आप इस वैकेंसी को बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव है वो कर सकते हैं। अब अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते हैं तो आपको ये चीज़ है वो अचीव करनी हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लोग सोचते ही नहीं हैं, इतना लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है, सिलेबस देख के ही डर जाते हैं। बट सिलेबस इतना कॉम्पैक्ट चीज़ नहीं है। अगर आप करने बैठोगे तो 3 महीने के अंदर, विद इन 3 महीने में ये सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में आप लगातार प्रैक्टिस है वो करते रहो, प्रैक्टिस पेपरों के थ्रू, तो उससे आपको अचीवमेंट है वो मिल जाएगा 100%। नेक्स्ट अपने बात करें तो हम इस एग्ज़ाम के अंदर आपके किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। हमने फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का या फूड सेफ्टी ऑफिसर का एक बैच है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इसको लॉन्च किया है। हमारे पास जो ऑनलाइन कम ऑफलाइन कोर्स है, इस कोर्स में सिर्फ ऑफलाइन के लिए 20 सीटें रखी गई है। ऑफलाइन की सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें रखी गई है। जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो स्टूडियो में ही हम क्लास लगाएंगे, वही क्लास आपको ऑनलाइन मिलने वाली है, वही क्लास आपको ऑफलाइन मिलने वाली है। अगर आप पढ़ाया ऑनलाइन में ऑफलाइन की तरह से ही जाएगा, जैसे ही ऑफलाइन के अंदर आपको नोट्स बनवाते हैं तो वैसे ही नोट्स आपको बनवाए जाएंगे।
और जो अपना पैनल का पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। बाकी नोट्स आपको क्लास के अंदर ही तैयार करवाए जाएंगे। अब सिलेबस थोड़ा वाइड रहता है तो इसके लिए अपने जीके की 3 फैकल्टीज इसके अंदर लगेगी। 3 फैकल्टीज जीके के अंदर हैं। उसके बाद में अपने पास जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न का है वो लगभग 4 से 5 फैकल्टीज आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। संडे टू संडे आपका टेस्ट होगा, जितना 7 डेज में कवर हुआ है उसका टेस्ट ले लिया जाएगा। उसके बाद में आपको प्रिंटेड नोट्स भी, कुछ एक महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है उनके प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑनलाइन के अंदर। और उसके बाद में आपकी प्रैक्टिसेस के लिए डीपीपी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी टॉपिक वाइज। जैसे कि एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन बनते हैं तो 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने से थोड़ा सा पहले अपने जैसे हर एग्जाम के अंदर करते हैं, जेट के देख लो आप, कृषि पर्यवेक्षक का देख लो। कृषि पर्यवेक्षक में अपने लगभग 3 टेस्ट सीरीज है वो संस्थान की तरफ से दिए जाते हैं। वैसे ही इसकी भी टेस्ट सीरीज है और उसमें मिनिमम हमने 50 टेस्ट है वो रखे हैं। मिनिमम जो अपने टेस्ट सीरीज के अंदर 50 टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगी। 50 टेस्ट आपको मिल जाएंगे और OMR से सॉफ्टवेयर से आपकी कॉपी है वो चेक की जाएगी। तो आपको अपनी प्रैक्टिस है और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद में आपको डाउट काउंटर भी अपने पास अवेलेबल रहेगा। जैसे ही फैकल्टीज ने करवा दिया तो उसके बाद में आपको अगर किसी चीज़ के अंदर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फिजिकली रूप से टीचर के द्वारा। अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन भी आप अपना नोट्स के द्वारा या कोई फ़ोटो भेजकर ऐप के अंदर एक स्पेशल चैट सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर आप अपना प्रॉब्लम भेजिए लिखकर। वहाँ पर फैकल्टीज अपनी जुड़ी हुई है, सारी की सारी फैकल्टी 24 घंटे आपको रिप्लाई दे देगी। वो कभी भी आप भेज सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो फीस है ऑनलाइन की वो 2500 रुपये रखी गई है। अगर आप ऑनलाइन लेकर फिर ऑफलाइन में आते हो तो ये फीस ऑफलाइन के अंदर ही इंक्लूड कर दी जाएगी। और ऑफलाइन की जो फीस है वो 15,000 रुपये रखी गई है। बेसिक जो अपने चार्जेस है उनके हिसाब से 3 महीने लगभग 8 फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसके अंदर आपको ये कोर्सेज का चार्जेस है वो रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे और आगे आने वाले टाइम के अंदर आप भी FSO के नाम से पहचाने जाएंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और जो व्यक्ति अब जो जैसे जिसने BSc एग्रीकल्चर कर लिया है, AFO की तैयारी कर रहा है या अपने किसी भी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी विद्यार्थी जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि उनका सारा मटेरियल तो वही रहता है लगभग। तो बस आपको एग्रीकल्चर के अलावा कुछ एक सब्जेक्ट है वो अलग से तैयार करने पड़ेंगे। तो जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर कर लिया है उनको कंप्लीटली रूप से ये जो चीज़ है उसमें अपना भाग्य है वो आजमाना चाहिए। आप इसमें अचीव है वो कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। सफलता मिलेगी जरूर, अब नहीं तो कल जरूर मिलेगी। आपको लगे रहना है और कंसिस्टेंसी के द्वारा अगर आप इस पेपर की तैयारी करते हैं तो 100% आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ओके, अब अपने बात करते हैं पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका वो रहता है कि इसका सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस अभी तक तो सिलेबस डाला नहीं है, पुराने वाला सिलेबस जो है उसमें अपने पार्ट ए के अंदर जो राजस्थान जीके है, पार्ट ए के अंदर देखा जाए तो पार्ट ए में आपका जो राजस्थान जीके है इसके अंदर देखो एक तो जियोग्राफी का पोर्शन लगा हुआ है, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान आ जाती है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आ जाती है, हिस्ट्री आ जाएगी। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर। और उसके बाद में अपना जो रहता है वो रहता है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, जो इकोनॉमी रिपोर्ट आती है हर साल आती है राजस्थान की।
और उसके बाद में करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस की बात करूं मैं तो ये रहता है। कुछ एक इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और उसके बाद में उनके बारे में थोड़ा बहुत उनमें क्या अभी प्रेजेंटली जो घटना है वो घट रही है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में पार्ट बी अगर देखा जाए तो पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट आते हैं और सब्जेक्ट में जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी रहता है, फूड माइक्रोबायोलॉजी रहता है, केमिस्ट्री रहती है। तो केमिस्ट्री की बहुत ही अच्छी फैकल्टीज अपने पास अवेलेबल है, वो आपको नीट पीएमटी को भी पढ़ाते हैं और अपने ट्रिपल को भी पढ़ाते हैं। तो उसके बाद में केमिस्ट्री है वो मेजर पोर्शन जो डर लगता है बच्चों को वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री आपको चुटकियों में करवाई जाएगी, बहुत ही शानदार अच्छे ट्रिक और सॉल्यूशंस के द्वारा। केमिस्ट्री के बाद में कुछ बायोलॉजी का पोर्शन भी रहता है। बायोलॉजी के अंदर जैसे सेल बायोलॉजी लगती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी लगती है, वो जो कि कंप्लीटली है, ठीक है। उसके बाद में बायोटेक आपके लगती है बीटी, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर साइंस लगता है। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का कुछ पोर्शन है वो दिया गया है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपके इसमें एनिमल साइंस भी लगती है, वेट साइंस के अंतर्गत ये पोर्शन रखा गया है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप समराइज फॉर्म में कवर करना है। बस 5-5 लाइनें इनकी दी हुई है, पर अपने को आगे और पीछे दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो अपने कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आया था कि कोजी नामक पेय पदार्थ किससे तैयार किया जाता है, तो वो आपकी फसल दी हुई है, सोयाबीन उससे तैयार किया जाता है। अब मूंगफली आपके फसल दी हुई है, उससे एफ्लाटॉक्सिन का क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फा टॉक्सिन का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अलग अलग क्वेश्चन इसके अंदर रहता जो वही है जो आपके सिलेबस के अंदर इन्होंने इंडिकेशन दिया है, उसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। कोई ज़्यादा वो आप घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। अगर आप कंसिस्टेंस रख के तैयारी करते हैं, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ तैयारी करते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं, आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लगने के बाद में तो कुछ असंभव है ही नहीं कोई काम को अपने, तब तक ये असंभव लगता है कोई काम जब तक अपने उसमें घुस न जाते हैं, करते नहीं हैं, तब तो असंभव लगता है। अगर एक बार आपने ठान लिया कि तैयारी मेरे को करनी है तो आपका स्वागत है। बैचेज है जो कि 1 तारीख से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से 4 के बीच में आपके न्यू रजिस्ट्रेशन है वो चलेंगे। तो ऑनलाइन के बच्चे तो आप अभी से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, लॉन्च कर दिया गया है कोर्स। उसमें आपको जनरली जैसे वीडियो लेक्चर होता है उसके नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के नीचे आपको जो टेस्ट सीरीज है या उस टॉपिक की डीपीपी है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, टेस्ट सीरीज के पोर्शन में टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हम एक दिन एफएसओ है वो बनकर दिखाएंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।